दिग्विजय सिंह का इंदौर में इतना विरोध क्यों हो रहा है? यहां भी जिहादी मानसिकता के समर्थक वापस जाओ, कुछ ऐसा ही हो गया। दिग्विजय सिंह गए हैं और अगर इस तरह के मामले में गए हैं तो बहुत शांति से वापस आ जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? मध्य प्रदेश के इंदौर से पिछले कई दिनों से आपको लव जिहाद की खबरें दिखा रहा हूं। लव जिहाद के प्रति जागरूक करने के लिए इंदौर के दुर्गा पंडाल में प्रदर्शनी तक लगाई गई, लेकिन अब इंदौर में लव जिहाद का मुद्दा राजनीतिक रूप ले चुका है और मामले में एंट्री हुई है पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। पूरा मामला आपको विस्तार से बता देता हूं। पूरे मामले की शुरुआत हुई भाजपा विधायक मालिनी गौड़ के बेटे और इंदौर बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष एकलव्य गौड़ के एक बयान से। दरअसल कुछ दिन पहले एकलव्य गौड़ ने शीतला माता बाजार के व्यापारियों से कहा कि वो अपनी दुकानों से मुस्लिम कर्मचारियों को पूरी तरह से हटा दें, जो कि नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये लोग लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं। इसके लिए 25 सितंबर तक का अल्टीमेटम भी दिया गया, जिसकी डेडलाइन निकल चुकी है। पहले सुनिए कि 15 सितंबर को एकलव्य गौड़ ने क्या कहा था, फिर आगे की बात करता हूं। चूँकि ये महिलाओं आधारित पूरा बाजार है, अधिकतर जो परचेसिंग करने आती हैं वो महिला ग्राहक होती हैं और जो लव जिहाद एक जो भयानक षड्यंत्र और चुनौती बनकर हमारे सामने आज खड़ा है एक विषय, और बड़े पैमाने पर इसी मार्केट से पहले भी हमारे पास शिकायतें आई हैं, कई लोगों को पकड़ा भी है, हमने चिन्हित भी किया है। तो लगातार ये घटनाएं होती आ रही थी और इसी को लेकर मैंने अपनी चिंता व्यक्त की है और उनसे आग्रह किया कि ऐसा कोई भी जिहादी मानसिकता का कोई व्यक्ति अगर संदेहास्पद हमको दिखता है, उसको तुरंत इस बाजार से बाहर करना चाहिए। डेडलाइन निकल जाने के बाद एकलव्य गौड़ एक बार फिर मीडिया के सामने आया और कहा, हम 1-2 दिन और देखेंगे, लेकिन अगर बात नहीं मानी तो अपने तरीके से निपटेंगे। अब एकलव्य गौड़ की इस अपील के बाद असर ये हुआ कि शीतला माता बाजार से काम कर रहे 50 से ज्यादा मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया, जिनका कोई दोष भी नहीं था। इनका कोई दोष नहीं था और जो बचे हुए कर्मचारी हैं उनको भी हटाने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो अपने यहाँ काम कर रहे मुस्लिम कर्मचारियों को हटाना नहीं चाहते और हटाना भी नहीं चाहिए। इसी दौरान इस मामले में एंट्री होती है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह ने इसी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई और कहा कि इस तरह के बयानों और अपीलों से मध्य प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है और कोर्ट को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया, लेकिन सुनवाई टाल दी और सुनवाई 10 नवंबर को होनी है। इसके बाद शनिवार को दिग्विजय सिंह खुद ही इंदौर पहुंच गए और शीतला माता बाजार भी पहुंचे। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने उनसे मुलाकात की और बताया कि वो मुस्लिम कर्मचारियों को नहीं निकालना चाहते, लेकिन उन्हें मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ दुकानदार ऐसे भी थे जिन्होंने दिग्विजय सिंह के पहुंचने पर अपनी दुकानों को भगवा रंग से पाट दिया। बाजार में कुछ महिलाओं ने भी दिग्विजय सिंह का विरोध किया, यहाँ तक कि दिग्विजय सिंह पर कुछ महिलाओं ने चूड़ियां भी फेंकी और दिग्विजय सिंह के खिलाफ नारेबाजी भी की। सभी महिलाएं गले में भगवा पट्टा डाले हुए थे। इतना ही नहीं, बाजार के ज्यादातर हिस्से में दिग्विजय सिंह के खिलाफ पोस्टर लगाए गए थे और दुकानों में भगवा झंडा एहतियात के तौर पर पुलिस ने भी बड़ी तैयारी कर रखी थी। बाजार में पुलिस के साथ RAF के जवानों को भी तैनात किया गया था। बाजार के व्यापारियों का बड़ा वर्ग दिग्विजय सिंह के खिलाफ था। इंदौर के शीतला माता बाजार से हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय ने एक रिपोर्ट भेजी, देखिए जरा। हम ये बताना चाहते हैं कि ये सनातनियों का बाजार है। सनातनी लोग जो है यहाँ पे सब जिहादियों के खिलाफ है। मानसिक जिहादी तत्व के लोग हैं ये, उन लोगों की लड़ाई है और वो बाकी कोई लड़ाई नहीं। हमारी जो मुद्दा उठा है ना, ये लव विहार के मामले में, क्योंकि हमारी माताएं बहनों बेटियों के साथ जो चल रहा है, इसके लिए विरोध हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हमने ये भगवामय किया है। हम शांतिपूर्ण हमने भगवामय करके हमने प्रदर्शित कर दिया कि हम सनातन के समर्थन में जिहादियों के खिलाफ। सिर्फ हमारा विरोध जिहादी मानसिकता वाले लोगों से है। किसी जात पात से हमारा कोई मतलब नहीं है, पर जो जिहादी है उसको बाजार से बाहर करके रहेंगे और आगे भी हमारी प्रतिक्रिया चालू ही रहेगी हमसे। इंदौर के बाजार में दिग्विजय सिंह का ये विरोध व्यापारियों ने अपनी स्वेच्छा से किया या फिर ये राजनीतिक भावना से किया गया, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, दिग्विजय सिंह के इस विरोध के बाद एकलव्य गौड़ एक बार फिर मीडिया के सामने आए और कहा कि मैंने तो केवल लोगों से आग्रह किया था, दुकानदार जो कर रहे हैं सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं। सुनिए दिग्विजय सिंह के विरोध पर एकलव्य गौड़ क्या कह रहे हैं, सुनिए। पहली बात तो मैंने कोई फरमान जारी नहीं किया है, मैंने सामान्य आग्रह किया था व्यापारियों से और उनको लव जिहाद के इस दुष्चक्र और इस जो
षड्यंत्र है, भयानक जो आज की कड़वी सच्चाई बन चुका है, उसके बारे में उनको अवगत कराया। और जब उन्होंने इस विषय को समझा, गंभीरता से उस पर चिंतन किया और सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि किसी भी जिहादी मानसिकता के व्यक्ति को हम हमारे इस बाज़ार में नहीं रखेंगे। कि लव जिहाद एक संगठित अपराध है और उसके खिलाफ अगर मैं जन जागरण कर रहा हूँ, उस जन जागरण के आधार पर अगर व्यापारी कोई निर्णय लेते हैं तो मैं उनके इस निर्णय के पूरी तरह साथ हूँ। जब दिग्विजय सिंह का बाजार में भारी विरोध हुआ तो पुलिस ने भी उन्हें रोक दिया, जिसके बाद दिग्विजय सिंह थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद दिग्विजय सिंह मीडिया के सामने आया और इंदौर बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष एकलव्य सिंह गौड़ पर निशाना साधा। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस कार्यकाल की भी याद दिलाई। सुनिए क्या बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह। प्रकार से इन वर्गों के साथ अन्याय किया जा रहा है, ये संवैधानिक कानून के खिलाफ है। मैंने अपने सोशल मीडिया पे इसको डाला है और टैग किया है सीएम साहब को भी, इस देश के होम मिनिस्टर साहब को भी, प्रधानमंत्री जी को भी, क्योंकि वे हमेशा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। कांग्रेस के शासनकाल में एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, आज भी वही है, और इनडायरेक्ट टैक्स अलग होता है। डायरेक्ट टैक्स जो है वो अमीरों से वसूल किया जाता है, जिसके पास इनकम टैक्स पे करने की क्षमता है उससे लेते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जो जनता से टैक्स लगता है, पहले सेल्स टैक्स लगता था, फिर वैट लगता है और अब जीएसटी लगता है, वो कम हुआ करता था। लेकिन इनके जीएसटी के फॉर्मेट से आम आदमी से लिया हुआ टैक्स डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा हो गया, यानी कि बड़े बड़े व्यापारियों से, बड़े बड़े कॉर्पोरेट से कम टैक्स वसूल हुआ राज्य में और आम जनता से ज्यादा हुआ। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि इंदौर में लव जिहाद के विरोध से शुरू हुआ ये मामला अब राजनीति तक पहुंच चुका है और दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता की एंट्री के बाद ये मामला कहां जाकर रुकेगा ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन इस मामले से जुड़ा हर अपडेट आपको बताता रहूंगा, दिखाता रहूंगा।